हेलो प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। यदि किसी बच्चे को आगे +1 2 में या हायर क्लासेस में मैथ सब्जेक्ट चलाना है तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। तो ये टॉपिक ध्यान से करेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्री जैसे इंग्लिश में नाम है इसका, या फिर त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोन प्लस में मैट्रोन से मिलके बना है बेटा। ट्रिगोन मतलब है शेप ऑफ 3 साइड्स, और मैट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो बिल्कुल आराम से टॉपिक करेंगे, आपको भी घर पे बैठ के आराम से टॉपिक करना है। मेजरमेंट मीन होता है मापना, और ये शेप और 3 साइड्स यानी ट्रायंगल, 3 भुजाओं की जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल के ऊपर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली आपकी 4 क्वाड्रेंट है बेटा। मैं बताना चाहूं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270, और जब एक चक्कर पूरा घूम के आएगा तो यहाँ दोबारा से, जब हम यहाँ से तो शुरू होते हैं तब 0 डिग्री है, जब एंड होता है तो यहाँ पे एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो हम सिर्फ जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, 4 क्वाड्रेंट आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम 10th क्लास में जिस क्वाड्रेंट की बात करेंगे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच में होता है, आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे हम, और वो एक फार्मूला बताया जाएगा बेटा आपको, बिल्कुल आसान, जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रख सकते हो। जैसे एक गांव में, या हम अपने घर से एग्जांपल लें, हमारे दादा के 6 औलाद है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के 6 बालक है। इसको आप, उनका नाम है बेटा, एक का साइन, एक का कोस, एक का टेन, एक का कोट, और एक का सिकेंट, और लास्ट जो बालक है उसका कोसिकेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होगी। ये आपकी समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण या हाइपोटेनियस बोलेंगे बेटा। ये आपको पता है, देखिएगा, ये बेस है यानी आधार, और ये आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर। हाँ, तो यदि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस फार्मूले को याद करने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये एंगल थीटा है बेटा। यदि यहां थीटा दिया है जैसे, तो आप इसको थीटा नाम दे दोगे। जैसे यहां हमने थीटा ले लिया, 90 और थीटा जिस भुजा के ऊपर विद्यमान होते हैं वो आपका बेस होता है। ये ध्यान करोगे, आधार, ये आधार होता है। यदि आपको इस तरह हिंदी मीडियम के बच्चे इसको निकालने के लिए 6 के 6 लाल बटा में कक्का का फार्मूला लगाएंगे, लाल बटा में कक्का। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये फार्मूला याद कर सकते हैं। यहाँ पे एल मीन लंब है बेटा, ए मीन आधार, एल मीन लंब, के मीन कर्ण, के मीन कर्ण, और ए मीन आधार। जो आज आपको बताया जा रहा है वो आपको करना है। बाकी कल जो हम टॉपिक करेंगे आगे, यानी एक दिन बीच में छोड़ के अगली जो क्लास होगी उसमें अच्छी तरह आगे के जो मेथड है वो आपको क्लियर किए जाएंगे। तो देखिएगा, यदि हम साइन, ये एस का फार्मूला, मतलब ये साइन का फार्मूला है, एल बटा में के, एस, एस मीन साइन।
ये कोस का फार्मूला है एस सी, उसके बाद ये टेन का फार्मूला एस सी टी, आप याद कर सकते हो। एस सी टी शॉर्ट नेम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका साइंस सब्जेक्ट होता है उसका एस सी टी, समझ में आई बात है। और उसके बाद के का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा उल्टा यूज करेंगे, ये तो हो गया साइन, मतलब देखिएगा लंब बटा में करण, आप लिख सकते हो यहाँ लंब बटा में करण। उसके बाद कोस का मैंने बताया आधार बटा में करण। उसके बाद मैंने टेन का बताया बेटा लंब बटा में आधार। उसके बाद मैंने कोट का देखिए उल्टा, यहां से रिवर्स, ये तो सीधे गए, अब नीचे आ जाएंगे आप। मान लीजिए कोई रास्ता है, जैसे इस रास्ते जा रहे हैं, यहाँ गली आगे जाके मोड़ टर्न कर जाएगी और इस साइड आप ऐसे आएंगे, तो ये ऐसे आना है आपको, ये वे है आपका आने का। हाँ जी, उल्टा चलेंगे तो ये किसका आ जाएगा, कोट का सी। और उसके बाद है आपका कोस सिकेंड, उसके बाद है कोसिकेंट, सी एस सी, या यहां से भी सी एस सी बन रहा है, यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह याद कर सकते हो आप। देखिए कोट का मतलब है नीचे से ऐसे आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। उसके बाद देखिए सिकेंड का करण बटा में आधार, और कोसिकेंट का आपको दिखाई दे रहा है बेटा करण बटा में लंब। ऐसे आपको याद करना बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले इसी तरह परपेंडिकुलर बाई में आपका हाइपोटेनियस आएगा, बेस बाई में हाइपोटेनियस आएगा, और परपेंडिकुलर बाई में बेस आएगा, बेस बाई में परपेंडिकुलर आएगा। देखो ऐसे एस सी टी, यहां भी ऐसे ही चलना है, सी एस सी, यहां उल्टा ऐसे जाना है आपने, ऐसे जाना ऐसे है और आना ऐसे है, ये तरीका ध्यान रखेंगे। अब देखो बेटा यहां से देखें, यहां आपको बताया हाइपोटेनियस बाई में बेस, और यहां पे आ गया हाइपोटेनियस बाई में लंब, यानी परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर, एच बाई में पी। अब फार्मूले आप देख सकते हो यहां से, इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ध्यान करना है, यानी ये फार्मूला आपको याद करना है। अब इनका यूज कैसे होगा, मान लीजिए आपको दो साइड दे देगा, जैसे लंब दे दिया और बेस दे दिया, यानी परपेंडिकुलर और बेस दे दिया आपको आधार यानी, और कर्ण आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपको ध्यान होगा, कर्ण की पावर 2 यानी हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू लंब की पावर 2 यानी परपेंडिकुलर की पावर 2 और बेस यानी आधार की घात 2, ये फार्मूला था। हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू बेस की पावर 2 प्लस में परपेंडिकुलर की पावर 2, तो ये भी आपने ध्यान दे देना है। तो बिल्कुल इजी फार्मूला है, दोबारा एक बार रिवाइज करवा दें बेटा। लाल बटा में कक्का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस तरह याद करेंगे, SCT यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSC यानी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद या आप नाम भी दे सकते हो, देखिएगा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट यदि आपको क्रिएट करना है, किसी सब्जेक्ट में रुचि आपको लेनी है, तो बेटा अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। S मीन सचिन, C मीन कोचिंग, T मीन तेंदुलकर, और इसी तरह इसका नाम दे दो, C मीन चम्मच, S मीन शांति और C मीन कैच करेगी। इस तरह से कोई भी नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से बना के लैंग्वेज, और फिर उसको याद करोगे तो अच्छी तरह याद होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया, जितना अच्छे से आप करोगे उतना ही आपके अंदर मैथ सब्जेक्ट में निखार आएगा। तो बेटा ये बताया गया, आपको अच्छे से ध्यान करना है। मैंने बताया एक्यूट एंगल के ऊपर बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री 10th की, तो इसमें आपको बताया गया ये बेस है। जैसे आपको ये बताऊं बेटा, यदि यहाँ थीटा होता, अब देखो ये थीटा यहाँ था तो बेस ये बन गया, यदि यहाँ थीटा होता तो ये बेस बनता, ये परपेंडिकुलर बनता और ये हाइपोटेनियस। समझ में आई बात। तो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है आपका कि यहाँ पे एंगल कौन सा लिया गया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है
कि आपका बेस क्या बनेगा। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं हम थोड़ा समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल ले ली, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपका ए ले लिया मैंने, ये बी और ये सी। अब सारे जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन ए ऐसे लिखे जाएंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सिकेंट ए, कोसिकेंट ए। यदि हमें थीटा दिया गया है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। यदि ए एंगल आपका या थीटा नहीं दिया, उसका नेमिंग ए है, तो आप ए ले लोगे, साइन ए। अब देखिएगा यहाँ ए लिया है हमने, जैसे ए लिया तो ये आपका क्या बनेगा, साइन ए निकाल रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। ये बेस है यानी आधार, ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस है। साइन ए निकालेंगे तो क्या बनेगा, फार्मूला आपको बताया गया है आपको, यानी लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बताइएगा, BC, और बाई में हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, AC। अब इसी तरह यदि मैं यहाँ पे A को हटा के दे दूं C एंगल दे दिया, अब निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, साइन C। अब ये बेस बन गया, BC आपका बेस बन गया, और ये परपेंडिकुलर बन गया। अब साइन C निकालना आपने, तो फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूस आपका सेम है AC। तो इस तरह से आपने फिगर बना के आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो आगे का टॉपिक है वो अगली क्लास में बताया जाएगा बेटा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपना चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।